एडवांस जेएस के सीरीज में हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, फंक्शन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन फंक्शन क्या करता है बेसिकली? फंक्शन कंपोजिशन इज द पॉइंट वाइज एप्लीकेशन ऑफ वन फंक्शन टू द रिजल्ट ऑफ अनदर। तो ठीक है, एक फंक्शन का रिजल्ट दूसरा रिजल्ट देगा, एक फंक्शन जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो दूसरा फंक्शन के थ्रू शो कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बातें हो रही है कि अगर मल्टीपल फंक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हुए ना, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डाल दिया जाता है और फिर उसके थ्रू कराया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 100 फंक्शंस हुए तो उसको कैसे कराओगे? 100 फंक्शंस के लिए 100 फंक्शंस लिखोगे? नहीं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंपोजिशन फंक्शन का। अगर हम लोग जनरल एग्जांपल से देखें कि दो वेरिएबल का सम कराना है और फिर उसका स्क्वायर कराना है, ठीक है, तो हम लोग जनरल फंक्शन में लिखते कैसे थे पहले, उसको फिर लिख के देखेंगे हम लोग कंपोजिशन फंक्शन से, और फिर उसके बाद कंपेयर करा के दिखाएंगे कि हाँ फंक्शन कंपोजिशन क्या एक नया वेरिएबल ऐड करा रहा है, क्या उसमें नया फंक्शनैलिटी ऐड करा रहा है। तो एक हम लोग नया फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऐड ए कॉमा बी, और वो रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न करेगा ए प्लस बी। और फिर एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि स्क्वायर कराएगा इस सम का, फंक्शन स्क्वायर। और ये क्या लेगा हमारा, जो ऐड, जो हमारा वैल्यू है उसको ये 2 टाइम्स प्रिंट कराता है, तभी तो उसका स्क्वायर होगा। रिटर्न वैल्यू इनटू वैल्यू। ठीक है। अब अब क्या करेंगे हम लोग, उस जो हमारा ऊपर का ऐड रिजल्ट है, ऐड को हम स्क्वायर के अंदर लेके आएंगे ताकि वो स्क्वायर के अंदर जो हमारा ऊपर का वैल्यू है ऐड होके उसको स्क्वायर कर दे। तो इसके लिए हम लोग ऐड रिजल्ट करके एक वेरिएबल लिखेंगे और उसके अंदर हमारा वो जो ऊपर का जो फंक्शन है उसको हम इसके अंदर वैल्यू दे देंगे 2 4। 2 4 दिए वैल्यू। और फिर ठीक है, अब उसके अंदर जो है हमारा लॉग करा देंगे, console डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्या देखना है, स्क्वायर के अंदर हमारा ऐड वाला फंक्शन होगा, स्क्वायर एंड देन ऐड। और ऐड क्या कराना है, जो भी है हमारा 2 और 4। या फिर इसको लिखने की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हम हटा भी सकते हैं और फिर डायरेक्ट इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखें तो ये 36। तो ये हमारा ऐसे करके लिखा करते थे कि जब दो सम कराना हो और उसका स्क्वायर दिखाना हो तो इस तरीके से लिखते थे। इसका एक और अल्टरनेट तरीका होता है, इसको जैसे हम कमेंट आउट करें और फिर अल्टरनेट देखें इसका, तो इसको लिखते थे हम लोग, दो फंक्शन बनाएंगे और एक तीसरा फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन करके लिखेंगे और फिर उसको कॉल करा देंगे। जैसे कि ये तो रहेगा ही ऊपर, तो इसको हम लोग कॉपी करें और ये रहा, और एक तीसरा फंक्शन बनाएंगे जो इसके अंदर अपने वैल्यूज़ लेगा, जैसे कि ऐड 2 एंड स्क्वायर और फिर इसके अंदर हमारा a एंड b। रिटर्न स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन जो हमारा ऊपर है उसके अंदर हमारा ऐड फंक्शन, ऐड में हमारा जो भी वेरिएबल्स हैं a एंड b, ठीक है। और फिर उसको नीचे लॉग कराएंगे जो भी हम कराना चाहते हैं, लॉग। और ये फंक्शन कॉपी करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, ये फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे 2 एंड 3। अब ये क्या वैल्यू देगा, 25। ठीक है, तो ये दो तरीके होते थे हमारे पास, एक की दो फंक्शन बनाए उसके बाद उसको लॉग करा दिए इस फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के सम को। और फिर एक होता था कि 3 फंक्शन बनाए जिस तीसरे फंक्शन में इस तरीके के कुछ फंक्शंस लिखेंगे और फिर उसको कॉल करा देंगे। तो ये तो दो तरीके थे हमारे पास, लेकिन इसमें हम कहाँ फंस सकते हैं? इसमें हम तब फंसेंगे जब हमारे पास 100 फंक्शंस हो जाएंगे या 1000 फंक्शंस हो गए, तो फिर हम लोग फंस सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंपोजिशन डिफाइन करते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ का फंक्शन, इतना तो सेम रहेगा, बाकी
अब हम लोग लिखने वाले हैं कंपोजिशन फंक्शन के लिए, फंक्शन कंपोज टू कर दिए fn1 एंड देन एक और fn2। ये एक जेनरिक फंक्शन लिख रहे हैं कंपोजिशन के लिए। रिटर्न फंक्शन, इसके अंदर हमारा रहेगा दो वेरिएबल a एंड b। रिटर्न fn2 करेंगे और फिर इसके अंदर हमारा रहेगा fn1 और इसके अंदर हमारे वेरिएबल a एंड b। और फिर इसको हम लोग कर देंगे नीचे एक वेरिएबल के अंदर जो कि रहेगा टास्क। उसके अंदर हम लोग दे देंगे इस फंक्शन का नेम। ये जो हमारा फंक्शन है इसको यहाँ से लेके आए और इसमें डालें और उसके अंदर हम दे देंगे ऐड एंड देन स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर। और फिर हम लोग लॉग करा देंगे नीचे console.log compose2। अगर इस पूरे को भी लॉग कराए तो भी सही है। इसको जब ऊपर लिखे हैं तो इसको यहाँ से उठाए और इसमें डालें एंड देन रिजल्ट फंक्शन 2ab। अच्छा ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट। तो जो भी इसके अंदर आएगा, तो ये था एक जेनरिक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक। इस जेनरिक फंक्शन के अंदर जो कंपोजिशन फंक्शन ये बेसिकली लिखे हैं, ये क्या कर रहा है, हमारे दोनों फंक्शन को ले रहा है और फिर हमारा आउटपुट दे रहा है। तो ये इसकी में हम मल्टीपल फंक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ES6 मॉड्यूल का देखते हैं कि उस तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे इसको एलिमिनेट करें और ES6 के तरीके से लिखते हैं। एरो फंक्शन हमारा यहाँ पे लेंगे कॉन्स्ट C2F इक्वल टू दो फंक्शन fn1 एंड देन fn2 और फिर उसके अंदर हमारा एरो ab और fn2 fn1 उसके अंदर एंड देन ab। ये लिखते हैं एरो फंक्शन की तरह। ये भी सेम रिजल्ट देगा। रेफरेंस compose2 इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर compose2 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो इसको अब कर देंगे यहाँ पे C2F। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एरो फंक्शन भी लिखा जा सकता है कंपोज फंक्शन के अंदर। तो ये था हमारा इस कंपोज फंक्शन के लिए। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। इस सब को करें कमेंट और फिर देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसके लिए चलते हैं HTML में। यहाँ एक बटन बनाते हैं। बाय बटन ये हमारा वैल्यू चेंज करके देगा। इसको आईडी दिए कुछ बटन या इसको लिख सकते हैं गेट नंबर और फिर नीचे कुछ हेडिंग दे देते हैं H1 के अंदर H1 जैसे हेलो। ठीक है, इसको भी आईडी से एक्सेस कराएंगे। आईडी दे देते हैं इसको कुछ H1। अब इसको देखते हैं JS फाइल में कॉन्स्ट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट आईडी से एक्सेस कराएंगे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका आईडी था हमारे पास बटन। उसी तरीके से कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसका आईडी था हमारे पास इसका H1। ये रहा H1। यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो क्लिक होने के बाद हमारा वैल्यूज चेंज करके देगा।
ऐड इवेंट लिसनर और इसके अंदर हमारा फंक्शन कॉल बैक। इसके अंदर हमारे दोनों फंक्शंस के कुछ कुछ ऑपरेटर्स होंगे। तो ये दोनों फंक्शन ये रहे हमारे, क्योंकि करा तो रहे हैं उसी दो सम का स्क्वायर ना। ये यहाँ पर गया और इसको इसके अंदर लाएंगे। अभी हमारा है ऊपर रिजल्ट, रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होंगे ना हमारे, ये स्क्वायर फंक्शन के अंदर हमारा ऐड फंक्शन के हमारा अंदर वैल्यू, और ये देगा हमें कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर। अब इसको हम चेंज करें, ये रहा हमारा नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से कंपोजिट फंक्शन का, कि कैसे वो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा के दिखाएंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल तो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।